दुर्भाग्य से विज्ञान और गुप्त यौगिक ज्ञान हॉलीवुड फिल्मों से आपके पास आ रहे हैं। इस संस्कृति में ऐसे लोग रहे हैं जिन्हें त्रिकाल ज्ञानी कहा जाता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान हमेशा इन दो आयामों को लेकर उलझन में रहता है, समय और स्थान, या स्थान और समय। वे आमतौर पर यही कहते हैं। In yoga, we call this kala. योग में हम इसे काल कहते हैं। काल शब्द का अर्थ तमिल में भी समय होता है, मगर काल का अर्थ खालीपन भी होता है। काल या काला का मतलब है अंधेरा। अंधेरा यानी कि वहां कुछ नहीं है, न रोशनी न और कुछ, वो खाली स्थान है। काल का अर्थ है समय, तो हम एक ही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं समय और स्थान दोनों के लिए। हमारे पास बस एक फर्क है, काल और महाकाल। काल एक तरह का समय है जो जीवन के भौतिक आयामों के चक्रों से पैदा होता है। भौतिक आयामों के चक्रों से मेरा मतलब है कि हर भौतिक वस्तु की गति चक्करदार होती है, चाहे वो एक परमाणु हो या पूरा ब्रह्मांड हो। हर चीज की गति चक्करदार है। सभी ग्रह, ब्रह्मांड, हर चीज, हर भौतिक चीज मूल रूप से चक्करदार गति में है। तो ये काल है, वो समय जिसे आप जानते हैं भौतिक वस्तुओं के गोल घूमने के कारण है। धरती एक बार घूमती है, हम उसे दिन कहते हैं। चंद्रमा एक चक्कर लगाता है, हम इसे एक महीना कहते हैं। धरती सूरज का चक्कर लगाती है, हम इसे एक साल कहते हैं। आप समय को केवल इसी तरह जानते हैं। तो आप जिस समय को जानते हैं वो सिर्फ चक्रों के कारण है। There is a time which is beyond physical nature. एक ऐसा भी समय है जो भौतिक प्रकृति से परे है, जो भौतिक वस्तुओं के चक्कर लगाने के कारण नहीं है। इसे हम महाकाल कहते हैं। Mahakala includes the space also. महाकाल में स्थान भी शामिल है। आमतौर पर आधुनिक भौतिक विज्ञान में आम समझ ये है कि स्थान के कारण ही, दूरी के कारण ही समय होता है। अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहते हैं तो आपको समय चाहिए, मगर यौगिक विज्ञान में अपने अनुभव से हम इसे इस तरह देखते हैं कि चूंकि समय है इसलिए स्थान की संभावना है। आदि योगी ने यह बात बहुत सुंदर तरीके से कही लगभग 15,000 साल पहले, जब उनके पहले शिष्यों, इन 7 ऋषियों ने उनसे पूछा कि इस ब्रह्मांड की प्रकृति क्या है, ये कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है, ये कितना बड़ा है। वे हंसकर बोले, तुम्हारा ब्रह्मांड, मैं उसे एक सरसों के दाने में भर सकता हूं। बहुत बढ़िया पैकिंग है ना? उन्होंने कहा, इस पूरे ब्रह्मांड को मैं एक सरसों के दाने में भर सकता हूं, क्योंकि वो सिर्फ समय का परिणाम है। The space and the distance. स्थान और दूरी सिर्फ समय का नतीजा है। तो हम लोगों को त्रिकाल ज्ञानी कहते हैं और हम लोगों को अकाल ज्ञानी भी कहते हैं, जिसका अर्थ है समय रहित लोग, जो लोग समय से परे होते हैं। तो अभी समय की आपकी समझ सिर्फ आपकी भौतिक पहचान के कारण है। अगर आप शरीर को महसूस किए बिना यहां बैठ सकें तो आपको समय का पता नहीं चलेगा। आपने उन लोगों के बारे में सुना होगा जो कई घंटों, कई दिनों तक बैठे रहे।